हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इक्विटी एनालिसिस करते हैं, कॉन कॉल सुनते हैं, तो ये सारी एनालिसिस का जो एक क्वालिटेटिव नेचर होता है या फिर एक जो सब्जेक्टिव एनालिसिस होती है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग हम में से जो एनालिसिस करते हैं, खासतौर पर आई एम श्योर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो अपने जॉब के साथ इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। हमारा ऑब्सेशन क्या रहता है कि हम किसी का भी अगर एनालिसिस करके फ्यूचर गाइडेंस के हिसाब से कुछ फ्यूचर ग्रोथ का नंबर निकालें या कुछ पी निकालें, फॉरवर्ड पी निकालें, कुछ भी निकालें, तो कुछ नंबर्स को कैलकुलेट करना है। एक स्पेसिफिक नंबर से हमारा बहुत ऑब्सेशन रहता है, हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली कंपनी की, गाइडेंस कितना दिया है, पी कितना होने वाला है, अगले साल 2 साल बाद कितना हो सकता है। तो एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करने का हमको बहुत ऑब्सेशन होता है, और इंजीनियर्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी है, क्योंकि अगर वो एक्चुअली में जो काम कर रहे हैं उसमें तो नंबर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब आप इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, किसी कंपनी का कॉन कॉल समझ रहे हैं, खासतौर पे कॉन कॉल में कंपनी जो गाइडेंस दे रही है उसको आप जब समझ रहे हैं, तो जो एक क्वालिटेटिव नेचर है, एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जो पूरी इक्विटी इन्वेस्टिंग है ना, ये सिर्फ एक साइंस नहीं है, एक आर्ट भी है। जो लोग आके मैनेजमेंट कॉन कॉल में बता रहा है उसको आपको समझना, पूरे कॉन कॉल के माहौल को समझना, और मैनेजमेंट जो बता रहा है उसकी टोन में क्या बता रहा है, उस टोन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, इसीलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरी मेजर मैनेजमेंट जो कंपनीज है जिसको मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ, और जो मेरे पोर्टफोलियो का एक मेजर पोर्शन है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी कॉन कॉल्स का ऑडियो सुनूं, या तो अगर पॉसिबल है तो लाइव सुन लूँ, या फिर कुछ दिन बाद, एक दिन बाद ही उसका ऑडियो आ जाता है या शाम तक आ जाता है तो उसको ऑडियो सुनूं। क्योंकि क्या है कि ऑडियो सुनने से मैनेजमेंट का टोन, नेचर सब कुछ समझ में आता है। और यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको बताना चाहता हूँ किस टाइप की बातें मैनेजमेंट करता है, और जो रिसेंट अभी हमारा रिजल्ट सेशन चल रहा है, इसके कोई स्पेसिफिक कंपनीज के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मैं दूंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको कुछ एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा ना, आपको समझ में कैसे आएगा। बट ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि कोई भी कंपनी का मैं नाम लूँ या एग्जाम्पल दूँ तो ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। इट इज़ जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कॉन कॉल्स को आपको कैसे समझना है। देखिए, एक तो क्या होता है कि कोई भी अगर गाइडेंस दी जाती है, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैनेजमेंट एक रेंज देता है, और रेंज का खेल क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि उससे पहले के कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ने बोला होता है कि हम 35% से ग्रोथ करने की गाइडेंस दे रहे हैं, या अगर हम चांसेस है कि इस अगले साल में हमारी गाइडेंस है 35%। फिर अगले क्वार्टर में क्या होता है, मैनेजमेंट आके बोलता है 30 to 35%, और मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोलेगा हम अपनी गाइडेंस चेंज कर रहे हैं, वो ऐसा कहीं बीच में एक लाइन बोल देगा, कोई सवाल पूछेगा कि अब आपकी क्या गाइडेंस है, तो बोलेगा वी आर मेंटेनिंग अ सिमिलर गाइडेंस ऑफ 30 to 35%। तो देखिए, कहने के लिए मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारी गाइडेंस सेम है, बट पहले वो 35% बोल रहा था और अब वो 30 to 35% बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अपने आप को सेव करना चाहता है। यहाँ पे उसको लग रहा है 35% तो अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, शायद 30 to 35 के बीच में कोई नंबर आने वाला है, शायद चांसेस है कि 35 से नीचे मैं रहूँ। इसीलिए वो अपनी गाइडेंस को चुपके से 35 की जगह वो 30 to 35 बोलना शुरू कर दे रहा है। अब वो गाइडेंस कहीं रिटर्न में नहीं है, उसने अपने पीपीटी में नहीं बोला है कहीं 35 था पहले, या अब मैं 30 to 35 करूँ, ये सब बात कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो मैनेजमेंट बोल रहा है ना, वो भी अल्टीमेटली ह्यूमन ही है, हमारे आपकी तरह पर्सन ही है। उसको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट जो वो कंपनी अभी इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस वो बोल रहा है, या फिर अब जून तक के रिजल्ट्स वो जुलाई में डिस्कस कर रहा है, तो उसको पता है कि जुलाई में क्या चल रहा है, इसे एक महीने में क्या हुआ है, क्या चांसेस उसको लग रहे हैं। इंटरनली उसको बहुत कुछ पता है हमसे और आपसे, कंपनी के बारे में। तो बोलते बोलते उसकी सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। तो जल्दी ही वो बोलेगा कि हमारी गाइडेंस सेम है, पीपीटी में बोलेगा गाइडेंस सेम है, बट 35 नंबर को अगर वो 30 to 35 बोलने लगे, तो आपको समझना है कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है उसके माइंड में, या कुछ ना कुछ है। क्यूज को आपको समझना है मैनेजमेंट के। ऐसे ही जब मैनेजमेंट स्टार्टिंग में कमेंट्री देता है पूरी इंडस्ट्री और कंपनी के ओवरऑल फ्यूचर के बारे में, या हेल्थ कैसी चल रही है कंपनी की, या माइक्रो फैक्टर्स कैसे चल रहे हैं, तो अगर कंपनी बहुत ज़्यादा ऐसे बोले कि हेडविंड्स आ हैं सेक्टर में बहुत सारे, और बहुत सारे हेडविंड्स ना भी बोले, बट अगर थोड़े बहुत हेडविंड्स की बात करें, ये सेक्टर में आने वाली प्रॉब्लम्स की बात करें, और फिर ये बोले कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी हैव परफॉर्म्ड अ वेरी गुड ग्रोथ, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस ग्रोथ को, गाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है वही कंपनी 30% की ग्रो कर रही है, जैसे ये कंपनी, और बोलती है सारे हेडविंड्स के बाद भी हम 30% ग्रो कर रहे हैं। वहीं देखिए, एक दूसरी कंपनी है जो बोलती है कि सेक्टर में काफ़ी सारे टेलविंड्स हैं, और आगे जाके हमें फ्यूचर और भी अच्छा दिख रहा है, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, लोगों का, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो भी अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, और हम ग्रोथ किए हैं 30% की, और हम आगे भी करते हैं कि हम आराम से 30% ग्रोथ कर लेंगे। अब देखिए, दोनों कंपनी 30% की ग्रोथ कर रही हैं, दोनों गाइड भी 30% ही कर रही हैं, बट जो पहले में मैनेजमेंट की टोन है, उसको आपको समझना है कि सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत चल रही हैं, या और आ भी सकती हैं, उसके बाद भी कंपनी 30% ग्रो कर रही है, तो कंपनी कहीं ना केविएट फैक्टर लगा रही है कि यार, कल को अगर सेक्टर्स की प्रॉब्लम और बढ़ गई तो हमारी कंपनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारी 30% की ग्रोथ हम गाइड तो कर रहे हैं, बट थोड़ी कम हो जाए तो प्लीज़ हमको
परेशान मत करना है, हमको ज़्यादा सवाल जवाब मत करना, या फिर हमारे ज़्यादा धुलाई पिटाई मत करना स्टॉक की। जबकि दूसरी तरफ जो कंपनी 30% गाइडेंस के साथ सारे टेलविंड्स की बातें कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये बोल रही है कि हम गाइड तो 30% कर रहे हैं, बट सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर ये टेलविंड्स बढ़ते रहे तो आगे आगे हो सकता है ये ग्रोथ 30% से और बढ़ जाए और बेटर ग्रोथ हो जाए। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो आपको समझना है। उसके अलावा जब कई बार रेंजेस में कंपनी गाइडेंस देती है 25 से 30%, तो लोग कुछ कुछ उन्हें इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि आपने ये बोला, ये बोला, ये बोला, फिर लास्ट में एनालिस्ट डाल देगा। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद आप अपर रेंज की तरफ पहुंच पाएंगे। तो आपको क्या लगता है? तो उस पर कुछ मैनेजमेंट का रिप्लाई से आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो एनालिस्ट सवाल पूछते हैं ना जब कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारे, उन सबको भी ये सारी बातें पता होती हैं। वो भी सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको आइडिया रहता है कि ऐसा रहता है। तो वो क्वेश्चंस इस तरीके फ्रेम करते हैं कि मैनेजमेंट के मुंह से कुछ ना कुछ तो निकले, कि अगर वो रेंज की बात कर रही है तो वो अपर रेंज ऑफ द गाइडेंस की बात कर रही है कि लोअर रेंज की बात कर रही है। क्योंकि ये सारे के सारे एनालिस्ट भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस करते हैं, कुछ ना कुछ फ्यूचर्स के नंबर्स निकालते हैं। तो आप अगर कॉन कॉल्स को सुनेंगे, आप देखेंगे कि अगर कोई मैनेजमेंट है जिसने बोला कि हम भाई 25 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हैं, और उसके कोई ना कोई रीजंस भी बताए होंगे कि ये सेक्टर ज़्यादा अच्छा कर रहा है, या फिर ये पर्टिकुलर कस्टमर ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, या ये हमारा सब सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, या इन नए जोग्राफिकल एरियाज में हम जा रहे हैं, या फिर नए प्लांट्स खोल रहे हैं, नए स्टोर खोल रहे हैं, कुछ भी रीजंस बता सकती है उसका। तो एनालिस्ट क्या करेगा, कुछ रीजंस को पिकअप करेगा उसमें से एक दो अच्छे अच्छे, और फिर बोलेगा इन सब रीजंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप 25 to 30 कर रहे हैं, उसमें आप शायद अपर रेंज तक पहुंच पाएंगे, बट या आई थिंक हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि आप 30 को ही अचीव कर लें। इस टाइप का सवाल वो पूछेगा, और फिर मैनेजमेंट के जवाब को सुनना जाएगा। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट जवाब देता है, ये भी आपको समझना है कि क्या वो ऐसा बोलता है कि हम अपर रेंज की तरफ कॉन्फिडेंट हैं, या फिर हम जो गाइडेंस दे रहे हैं वो हम, कई बार ऐसा भी होता है मैनेजमेंट बोलता है कि गाइडेंस तो हम इतनी दे रहे हैं, बट ये हमारा एक्सटर्नल टारगेट है, इंटरनली हम इससे ऊपर गाइड करके कर रहे हैं, और हम ये कंजर्वेटिव टारगेट दे रहे हैं। कंजर्वेटिव टारगेट देना, ये भी एक ऐसा वर्ड है। तो आपको ये सारी चीज़ों से समझना है कि मैनेजमेंट किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर में जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो कब होने वाले हैं। वो एक्सपेंशन प्लान मैनेजमेंट कई बार बोलता है कि हम अगले क्वार्टर में और क्लियरली बताएंगे कि वो कब होने वाला है, बट देर इज़ अ चांस कि हम उसको प्रीपोन कर पाएँ एक्सपेंशन को। तो इसका मतलब है कि जब मैनेजमेंट अगर कॉन कॉल में ऐसा बोल रहे हैं ना, तो यकीन मानिए उनकी अंदर की बहुत सारी एनालिसिस हो चुकी है। अगर आप किसी कंपनीज में काम करते हैं तो आपको ही पता होगा, प्लान सारे बन चुके होते हैं उस एक्सपेंशन के या उसको प्रीपोन करने के। पब्लिकली उसको तभी जाके बोला जाता है जब उसमें फाइनल स्टैंप लग चुकी होती है, क्योंकि थोड़े बहुत कहीं पे छोटे मोटे डाउट्स होते हैं, बट देर इज अ 90% प्रोबेबिलिटी कि वो एक्सपेंशन के प्लान्स, प्रीपोनमेंट के प्लान्स ऑलरेडी कंपनी में इंटरनली बन चुके होते हैं और एम्प्लॉयज़ के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो यही सारे फैक्टर्स थे आपको समझने। अब मैं इसमें थोड़े जो इस बार का रिजल्ट सीजन चल रहा है उसकी अगर कॉन कॉल्स को समझें, तो कुछ एग्जांपल्स लूंगा, कुछ कंपनीज के नाम लूंगा। प्लीज़ इसको कोई आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा। जैसे पहले था एथर एनर्जी। ऑल्दो ये कंपनी के ऊपर मैंने वीडियोस अभी तक नहीं बनाए होते हैं, बट ये भी एक कंपनी है जो मेरा वॉच लिस्ट का पार्ट है और मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो अगर आप एथर एनर्जी के इस बार के रिजल्ट देखेंगे, काफ़ी अच्छे थे। जो पूरी टेलविंड चल रही है ईवी टू व्हीलर में, दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉलिसी इस बार जो पिछले मंथ ही अपनी रिलीज़ करी थी, नई ईवी टू व्हीलर पॉलिसी। इनफैक्ट ईवी, पूरे ईवी सेक्टर की पॉलिसी थी, बट टू व्हीलर्स को उसमें काफ़ी एडवांटेजेस थे। कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है एक्स्ट्रा, इसकी वजह से सेल्स बढ़ी है। तो ये सवाल पूछे गए एथर के ऊपर। पहले तो उनको पूछे गए कि ये जो इतना अच्छा टेलविंड चल रही है, तो अगर ये जो पॉलिसीज़ है, क्या और एक जगह भी आपने सुना है कि ऐसे लोग लेके आ रहे हैं? तो कंपनी ने शुरू में एक तो अपनी कमेंट्री में भी बोला था, और इस क्वेश्चन के जवाब में बोला था कि ईवी का सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और दे आर कॉन्फिडेंट कि काफ़ी सारे और अलग अलग स्टेट्स भी इस टाइप की पॉलिसी ला सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टाइप की कुछ पॉलिसी ला सकती है। तो ये एग्जाम्पल था कि जो टेलविंड्स की कंपनी बात करेगी, काफ़ी अच्छे टेलविंड्स चल रहे हैं, और फ्यूचर में जाके और अच्छे टेलविंड्स हो सकते हैं। और फिर एक एक्सपेंशन को लेकर सवाल पूछा गया। कंपनी का जो पहला एक नया प्लांट आ रहा है, जिसका फेज़ 1 जो है वो अभी क्वार्टर थ्री से प्रोडक्शन शुरू कर देगा, आई थिंक अक्टूबर नवंबर से। उसी का एक फेज़ 2 भी आना है। अब वो फेज़ 2, उसका जो फर्दर एक्सपेंशन आना है, उसका अभी कंपनी ने क्लियरली नहीं बताया कब आएगा, बट अगले फाइनेंशियल ईयर में समवेयर आएगा। अब उसको लेकर लोगों ने सवाल पूछे कि अगर इतनी तेज़ी से सेल हो रही है, डू यू हैव प्लान्स टू प्रीपोन इट? तो मैनेजमेंट ने बोला कि अभी हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, प्रीपोन के थोड़े चांसेस हैं, बट क्या हम प्रीपोन सही में करेंगे या कब तक करेंगे, वो हम अगले क्वार्टर में बनाएंगे। अब देखिए, मैनेजमेंट अगर ये सवाल का जवाब ऐसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब सब्जेक्टिवली आपको समझना है कि मोस्ट प्रॉब्ली मैनेजमेंट ने कुछ तैयारी कर ली है उसको प्रीपोन करने की। इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। उन्होंने ये भी बोला कि जितने हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बैकलॉग है, बहुत सेल्स हो रही है, वेटिंग पीरियड है। तो कंपनी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि जल्दी उसको प्रीपोन कर पाए, और सारा उन्होंने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को एकदम आप बोल दिए टारगेट दिए हुए हैं कि इस प्लांट को जल्दी लाइव करना है।
तो अगर इतना सब कंपनी बोल रही है और प्रीपोनमेंट अगले क्वार्टर में हम बताएंगे बोल रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने प्लान्स बना लिए हैं, बट उस पर फाइनल ठप्पा रखना बचा हुआ है। फाइनल उनका अप्रूवल जो है आना बचा है। एक तरीके से कुछ लेवल का एग्जीक्यूशन उनका थोड़ा बचा हुआ है। प्लान तो उन्होंने सारा बना लिया है, बट वो 5-10-15% एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे, तभी जाके कॉन कॉल में आके पब्लिकली बताएंगे कि हाँ हम पक्का प्रीपोन कर लेंगे। तो वो चीज़ अगले क्वार्टर में वो बताएंगे, बट सब्जेक्टिवली आपको समझना है कि देर आर हाई चांसेस कि वो उसको प्रीपोन कर सकते हैं। तो जो भी आप थिंकिंग कर रहे हैं ना, उसमें आप समझिए कि ये जो प्रीपोनमेंट है उसके चांसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से एक और कंपनी थी जैसे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी की मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बार की कॉन कॉल जरूर सुनें। मैनेजमेंट ने स्टार्टिंग में ही अपनी कमेंट्री में बताया है कि उनका जो थिंकिंग थी ग्रोथ की वो उसको रिवाइज कर रहे हैं। जो पहले वो ग्रोथ सोच रहे थे उसको बढ़ा के इस बार 38-40% की बात कर रहे हैं। पहले वो 27-30% ग्रोथ की बात कर रहे थे FY27 में। जो उन्होंने डार्क स्टोर्स खोलने का टारगेट लिया था उसमें से ऑलमोस्ट 50% उन्होंने पहले क्वार्टर में ही खोल लिए। और जो उनके डायरेक्ट D2C सेगमेंट की ग्रोथ वो सोच रहे थे होने वाली है, उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ इस बार हो गई। तो मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में बहुत सारे टेलविंड्स की बात करी, और जो ग्रोथ की उन्होंने गाइडेंस की बात करी है वो भी जो रिवाइज करके देर आर चांसेस कि वो अपर जो लिमिट है उसको ही मीट करेगी। उसके रिलेटेड भी एक ने सवाल पूछा, क्योंकि इसको ना आप पिछले कॉन कॉल ऑफ शैडोफैक्स से भी लिंक कर सकते हैं। पिछली बार लोगों ने उनसे सवाल पूछा था कि आप जो 27-30% की गाइडेंस दे रहे हैं, क्या वो थोड़ी कंजर्वेटिव नहीं है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो आप बता रहे हैं, जो Q4 26 की उनको कॉल वो भी काफ़ी अच्छी हुई थी, और काफ़ी सारे फैक्टर्स शैडोफैक्स ने बताए थे। बट लास्ट में जो ग्रोथ गाइडेंस दी थी वो देख के ऐसा लग रहा था कि यार इतनी ग्रोथ और इतना चांसेस अगर इनका, तो ये गाइडेंस थोड़ी कम दे रहे हैं। और मैनेजमेंट से सवाल भी पूछे गए, तो मैनेजमेंट ने बोला कि एज ऑफ नाउ तो हम यही ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं, बट देयर इज अ चांस कि हम रिवाइज करें, बट अभी हम नहीं बोलेंगे कुछ। बट उसके बाद देखिए इस क्वार्टर में आके उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस को रिवाइज कर दिया। तो इसका मतलब लास्ट ईयर भी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिवली बता रहा था कि देयर इज अ चांस ऑफ गाइडेंस रिवीजन, बट इस बार उसने आके वो कर भी दिया। और उसके बाद लोगों ने उनसे ये भी सवाल पूछा कि जो आप गाइडेंस दे रहे हैं क्या उसकी आप अपर लिमिट तक मीट कर सकते हैं? तो वो भी मैनेजमेंट का जो रिप्लाई था उससे समझ में आया कि मोस्ट प्रॉब्ली वो अपर लिमिट को मीट कर लेंगे इस गाइडेंस की। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखिए जो सब्जेक्टिव नेचर है कॉन कॉल को वो आपको समझना है, आपको पूरा माहौल समझना है, और आप ऑडियो सुनेंगे ना तभी आप ये माहौल समझ पाएंगे कि कॉन्फिडेंस जो है उनकी टोन में कितना है, उसकी वॉइस में कितना है। मैंने ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल है, जैसे जिस सेक्टर की मैंने पास्ट में बात करी है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, पूरा सेक्टर टर्न अराउंड हो रहा है, हर कंपनी पहले से बेटर कर रही है। इसमें भी आप कंपनीज की कॉन कॉल जरूर सुनिए। तो ऐसे ही मुथूट माइक्रो फाइनेंस की कॉन कॉल मैंने इस बार की सुनी। तो इस बार इनफैक्ट मैंने पहली कॉन कॉल है जो उनकी सुनी, इससे पहले तक मैं कंपनी को ट्रैक नहीं कर रहा था। तो आप देखेंगे कंपनी ने एक तो अपनी ग्रोथ की गाइडेंस को रिवाइज किया, जो पहले वो 12 से 15% बोली थी, इस बार उसने 18 से 20% बोले। उसके बाद अगर आप Q&A पूरा सुनेंगे ना, तो किसी ने उनसे पूछा है कि यार आप ग्रोथ की गाइडेंस कितनी देना चाहते हो, कुछ कुछ फैक्टर्स के ऊपर पूछते हुए, तो मैनेजमेंट बोला कि वी आर कॉन्फिडेंट कि हम अपर रेंज को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे वो 18 से 20% बोल तो रहे हैं, बट आप सब्जेक्टिवली सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 20% हम आराम से कर लेंगे अपर रेंज, ऐसा बोल रहे हैं। तो एक्चुअली 20% ग्रोथ वो आराम से अचीव कर लेंगे, जो एक्चुअली में मैनेजमेंट कह रही है। उसके अलावा उनके जितने भी टारगेट्स थे ना, ROE के टारगेट, ROA के टारगेट, उसकी सबकी उन्होंने एक रेंज दी, और इस बार उन्होंने PPT में भी वो रेंज बताई है। तो उन्हीं टारगेट्स के ऊपर भी जब मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए, तो सारे ही जवाबों में ऐसा लगा कि मैनेजमेंट जो ग्रोथ गाइडेंस की रेंज दी है वो अपर साइड ऑफ द जो रेंज है उसको आसानी से अचीव कर लेगी, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला। तो इसीलिए जो है ना, कॉन कॉल को सुनना और उसके सब्जेक्टिव नेचर को समझना बहुत जरूरी है, जो मैं कह रहा था। इससे आपको सही से मुथूट माइक्रोफाइनेंस का मैंने एग्जांपल बताया। ऑल दो अगर आप PPT पढ़ेंगे और अगर उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो भी आपको वो फील नहीं आएगा जो आपको सुन के फील आएगी कि अपर रेंज ऑफ सारी सारी गाइडेंस को कंपनी बहुत आसानी से अचीव कर लेगी, ये वो गाइडेंस दे रही है। और ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए सारी कंपनीज के, उन सब की आप कॉन कॉल सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैनेजमेंट जितना बोल रही है ना, वो कहीं ना कहीं उनके पीछे का कॉन्फिडेंस है जो समझ में आता है बोलते वक्त। और हमको एज अ एक्टिव इन्वेस्टर, एज एनालिस्ट ये समझना है कि ना सिर्फ रिटन गाइडेंस या गाइडेंस कितनी दे रही है मैनेजमेंट की, बट वो जो कॉन कॉल में बोल रही है, सवालों के जवाब दे रही है, उससे आप क्या एस्टिमेट कर सकते हैं मैनेजमेंट के कितना कॉन्फिडेंस है, उसने इंटरनल कितनी वर्किंग कर ली है, उसको मार्केट का सिनेरियो कैसा लग रहा है, और किस टाइप की बातें ज़्यादा कर रही है। अगर क्वेश्चन एंड आंसर देखिए कॉन कॉल की, आप ओवरऑल फीलिंग भी समझेंगे ना। अगर Q&A ज़्यादा हुए हैं ग्रोथ और ग्रोथ के रिवीजन को लेके, तो अच्छी डायरेक्शन में कंपनी जा रही है। उसी तरफ अगर ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ये हुए हैं कि इस बार के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स क्यों थी, और मैनेजमेंट उसी को डिफेंड करने में ज़्यादा कौन कौन निकल गया, तो आप समझ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है। इसी सब्जेक्टिव नेचर का एग्जांपल है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, जो वैसे काफ़ी अच्छी कंपनी और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, बट इस बार के क्वार्टर में उसका NPA बढ़ा है, और 2 क्वार्टर पहले भी बढ़ा। तो इस बार अगर आप पूरी कॉन कॉल देखेंगे ना, 70% ऑफ कॉन कॉल इसी
डिस्कशन में गई है कि आपका एनपीए इतना क्यों बढ़ गया फिर से एक बार, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, और कैसे आप कॉन्फिडेंट है क्योंकि कंपनी ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस अभी भी जो पिछले क्वार्टर भी दी थी उससे कम नहीं करी है, तो कैसे आप कॉन्फिडेंट है कि अभी भी आप अपनी ग्रोथ गाइडेंस मीट कर लेंगे, आपके पीयर्स का एनपीए नहीं बढ़ा है, आपका क्यों बढ़ा है। तो ये सारे 70% ऑफ कॉन कॉल इसी क्वेश्चंस में गई, और मैनेजमेंट के जो आंसर थे वो एक तरीके से रिपीटेटिव थे। मैनेजमेंट ने कोई एकदम से बहुत यूनिक आंसर नहीं दिया जिससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो इन्हीं के साथ क्यों प्रॉब्लम हुई है और क्यों इतने वो कॉन्फिडेंस है। उनका बेसिकली आंसर यही था कि हाउसिंग फाइनेंस है, सिक्योर्ड लोन है, एनपीए कभी कभी थोड़ा सा बढ़ता है, बट पास्ट में उनका एक्सपीरियंस यही रहा है कि एनपीए बढ़ने के बाद वो नोटिस देते हैं तो लोग आके अपनी ईएमआई दे देते हैं, और ये एक तरीके से है कि ठीक भी एग्जांपल है कि इसीलिए काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो एनबीएफसीज में इस तरीके से सिक्योर्ड लोन में ही चलें, क्योंकि उनको जो है ये रिस्क और वॉलेटिलिटी इतनी नहीं चाहिए कि एनपीएस कभी बढ़ जाएं कभी घट जाएं, और साइक्लिक नेचर जो रहता है पूरी कंपनी का वो उनको साइक्लिकिटी कम चाहिए, तो उन लोगों के लिए प्रेफर कर सकते हैं। बट इस कॉन कॉल से भी आपको थोड़ा समझ में आएगा कि सब्जेक्टिवली क्या हो रहा है और किस डायरेक्शन में कंपनी के जाने के चांसेस हैं। और इसी सब्जेक्टिविटी का देखा एक और भी है कि अगर आप एक सेक्टर की एक से ज़्यादा कंपनीज फॉलो करते हैं और उनकी कॉन कॉल्स होते हैं, अगर सारी कंपनी सेम डायरेक्शन में बोल रही है तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि जो कंपनीज बोल रही हैं वो अपने गाइडेंस को अचीव कर लेंगी। जैसे कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर मैंने बताया, अब सारी की सारी कंपनीज बोलने लगी हैं पिछले क्वार्टर से, इनफैक्ट 2 क्वार्टर पहले से ही, और इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर से तो 100% कंपनीज जो सबसे पीछे रह गई थी वो भी बोलने लगी हैं अब कि हम अपनी लोन बुक को इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ की गाइडेंस सारी की सारी बढ़ा रही हैं, सारी प्रॉफिटेबल हो रही हैं। अभी तक जो कंपनीज लॉस मेकिंग थी वो भी इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रॉफिटेबल होगी। तो आपको दिख रहा है कि पूरा सेक्टर ही इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि जो कंपनीज गाइड कर रही हैं वो सारी की सारी अपनी गाइडेंस को अचीव कर सकती हैं। वहीं फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कोई ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे आपको दिखता है कि जो 3-4 कंपनीज है वो तो कुछ अलग बोल रही है बट एक कंपनी थोड़ा अलग बोल रही है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होने की जरूरत है कि भाई सारी इंडस्ट्री तो अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये कंपनी ऐसा क्या कर रही है कि ये एकदम ही दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ चीज़ें मिस कर रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैनेजमेंट को भी पता नहीं है या कुछ फ्यूचर में जाके चेंज हो सकता है। तो यही देखिए आज का वीडियो तो समझने के लिए कि आपको सब्जेक्टिविटी समझना बहुत ज़रूरी है, टोन टेनर समझना बहुत ज़रूरी है, ऑडियो सुनिए कॉन कॉल को, खासतौर पे ऐसी कंपनीज जिसको आप बड़ा मेजर पोर्शन ऑफ अपना पोर्टफोलियो डाल के चल रहे हैं और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, उनको ज़्यादा स्क्रूटनी लगाइए, उनको ज़्यादा एनालिसिस करिए जिसमें आपने ज़्यादा पैसा लगाया है, क्योंकि अगर उनमें कुछ खराब हुआ तो आपका लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसी कंपनीज को और ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। हो सकता है आप कितने ही कॉन्फिडेंट हो किसी कंपनी में, आपने 5%, 10%, 15% ये सोच के किसी कंपनी में लगाया हुआ है कि यार ये तो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी करने वाली है, बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी अच्छी है, 2-3 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, बट उसी कंपनी को आप और ज़्यादा स्क्रूटनी करिए, उसकी कॉन कॉल को पक्का सुनिए, सब्जेक्टिवली सुनिए, ऑडियो से सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे क्या हल्के से भी कुछ चेंज हुए तो आपको साइंस पहले मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए उस कंपनी को एनालाइज करने में। और देखिए अगर किसी कंपनी का नेचर चेंज होता है तो पास्ट में आप भले ही कितने कॉन्फिडेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस चेंज हो रही है, पास्ट में भले ही कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो, पास्ट पे कितनी अच्छी गाइडेंस रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फ्यूचर परफॉर्मेंस चेंज होगी तो स्टॉक प्राइस उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो होपफुली इस वीडियो से मैं आपको समझ आ पाया कि कॉन कॉल का सब्जेक्टिव नेचर कैसा होता है और क्यों आपको कॉन कॉल जरूर सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, खासतौर पे ऐसी कंपनीज जिसमें आप अपने मेजर पोर्शन ऑफ पैसा लगा चुके हैं या लगाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए कॉन कॉल समझना अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। बहुत सारे लोग कॉन कॉल्स नहीं पढ़ते, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट तो बहुत लोग एनालाइज करते हैं, बट कॉन कॉल खास तौर पे सुनते नहीं है। काफ़ी सारे लोग आजकल ट्रेंड बन गया है कि एआई में कॉन कॉल को डाल दें और एआई से पूछ लें कि मुझे समरी बता दो। तो देखिए एआई आपको अच्छी समरी बता सकता है, बट मैं अभी भी प्रेफर करूँगा कि आप सुनिए, क्योंकि जो टोन टेनर है ऑडियो का वो एआई नहीं देखिए प्रेफर कर, ऑडियो को जो है वो एआई नहीं जज कर पाएगा, एआई रिटन ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ही चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। होपफुली आप इसी तरीके से कंपनीज को ट्रैक कर पाएंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं इक्विटी एनालिसिस के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर या किसी भी फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप मुझे कुछ मैसेजेस कर सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हर तरीके के वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। ये चैनल अपने आप में बहुत यूनिक है, जो हर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करता है। कोई भी टॉपिक है जो उसमें मिस नहीं हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।